नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुशांत केस की जांच में सीबीआई लगातार सुशांत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 5 लोगों से पूछताछ चल रही है, जिसमें सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज शामिल हैं। इन दोनों से सीबीआई लगातार चौथे दिन पूछताछ कर रही है। सूत्रों की अगर माने तो इन दोनों के बयानों में काफी अंतर मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई को दिए अपने बयान में सिद्धार्थ ने जहां खुद को उस दिन काफी परेशान बताया है, तो वहीं नीरज ने अपने बयान में कहा कि सिद्धार्थ उस दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं था, वो काफी रिलैक्स दिखाई दे रहा था। बता दें कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जो सबसे पहले सुशांत के कमरे में अंदर दाखिल हुए थे और सुशांत के शव को पंखे से नीचे उतारा था। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह सीबीआई की रडार पर हैं। लगातार इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और दोनों के बयान में अंतर पाया गया है, मैच नहीं हो रहे हैं बयान, और इसी वजह से सीबीआई लगातार इन दोनों से पूछताछ कर रही है। खुद चाबी वाला जल्दी में था, ये सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से कहा गया, चाबी वाले को भगाने की जल्दी में था। ये देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा है और नीरज सिंह ने क्या कहा है, दोनों के बयानों में कितना अंतर है। न्यूज 24 वो अंतर आपको दिखा रहा है। बार बार दरवाजा पीटा, ये सिद्धार्थ पिठानी ने कहा। नीरज कहता है कि सिद्धार्थ ने सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाया था, उसके बाद सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया दरवाजा खुलने पर बहुत परेशान हो गया था। और इधर नीरज ने कहा कि जब सुशांत का कमरा खुला तो सिद्धार्थ एकदम रिलैक्स था, वो परेशान नहीं था। आगे सिद्धार्थ ने कहा कि खुद चाबी वाला जल्दी में था, जबकि नीरज ने यह कहा कि चाबी वाले को भगाने की जल्दी में सिद्धार्थ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दीपक दुबे, जो लगातार इस केस को कवर कर रहे हैं। दीपक, सिद्धार्थ और नीरज दोनों के बयानों में बहुत अंतर है, कैसे देखा जा रहा है सीबीआई की ओर से? क्या यही वजह है कि सीबीआई की रडार पर ये दोनों लगातार बने हुए हैं? जी, आपको बता दें कि इन सभी से लगातार पूछताछ हो रही है और आज 5वां दिन है। ऐसे में डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो हमारे पीछे है, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हुए हैं, नीरज सिंह पहुंचा हुआ है, संदीप श्रीधर और केशव भी सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद था। और केशव से जब हमने बात की थी कुछ समय पहले, तो केशव ने एक बड़ा शब्द बोला था जो काफ़ी सवाल खड़े करता है कि केशव का ये कहना था कि हो सकता है कि सुशांत को कुछ दवा में या फिर खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर दिया गया हो। वहीं सुशांत सुबह के वक्त जब जूस उन्होंने मांगा था तो वो बिल्कुल ही अच्छे मूड में नजर आ रहे थे। लेकिन इसके परे जो अन्य बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो नीरज के हों, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी के हों या फिर दीपेश सावंत के हैं, ये सभी बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। और यही वजह है कि इनको 5 दिन से लगातार ग्रिल किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो इनके बयान मुंबई पुलिस को दिए गए थे वो बयान सीबीआई को जो दिए जा रहे हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया है, जबकि सीबीआई जो है अपने अब तक के जितने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, 1 या 2 केसेस को छोड़कर सभी में एक ही बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि 2 बार सीबीआई की टीम को फॉरेंसिक एफएसएल की टीम के साथ जाकर रिक्रिएशन करना पड़ गया? लेकिन सवाल कई है जिसके जवाब जो घर में मौजूद ये तमाम जो लोग हैं वही दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से नीरज या फिर अन्य लोग का ये कहना है कि मैं तो नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी या दीपेश वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे। तो कई ऐसे जो संदेहास्पद बयान इनके सामने आ रहे हैं, जो अपने बयानों को बदल रहे हैं, उन्हीं को लेकर ये जो बयान बदले जा रहे हैं, जो बयानों में अंतर है, ये शक और पैदा करता है। इसीलिए सीबीआई इन दोनों को नहीं छोड़ रही है। 3 से 4 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है और लगातार इन दोनों से पूछताछ जारी है। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें सुशांत केस में आज का अपडेट क्या है। देखिए, मुंबई में अभी सीबीआई 5 लोगों से पूछताछ कर रही है। यह अब तक का अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, नीरज, श्रीधर, केशव और रजत से पूछताछ जारी है। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ का इलाज करने वाले 4 डॉक्टर से भी पूछताछ होगी।
इसके अलावा आज मुंबई में सीबीआई ने ईडी के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। ये सुशांत केस में अब तक का बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबकी नजर, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जल्द रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। किन सवालों के साथ उन पर काम चल रहा है। आगे क्या किसी को छूने से कोई चमत्कार हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी बीमार इंसान को हाथ लगाए और 48 घंटे में ही वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए? इस तरह के जादू टोने और चमत्कार की बातें आपने अक्सर देखी और सुनी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में उन्हें छूकर ठीक करने का दावा कितना सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीबीआई अब सुशांत को छूमंतर से ठीक करने का राज जानने में जुटी है। देखिए सुशांत केस पर सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। सुशांत केस का चौंकाने वाला सबूत होटल में है। होटल के बंद कमरे से बोलेंगे सुशांत मिस्ट्री के सुराग। आज आपको सुशांत केस में जांच की सही दिशा की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले इस सुसाइड मिस्ट्री में डिप्रेशन का एंगल आया। इसके बाद जांच पड़ताल और सवाल कुछ आगे बढ़े तो ब्लैक मैजिक की बात सामने आई। रिया और उसके परिवार वालों पर सुशांत के परिवार ने ब्लैक मैजिक के आरोप लगाए। इसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो ब्लैक पेंटिंग का राज खुला। रिया ने ईडी को खुद बताया कि इटली के होटल में ब्लैक पेंटिंग देखकर सुशांत डर गए थे। इसके बाद सीबीआई की पूछताछ में सुशांत के कुक नीरज ने खुलासा किया कि 8 जून की रात डिनर से पहले रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था। लेकिन अब सीबीआई जांच की दिशा में सबसे अहम मोड़ आया है। मुंबई के एक होटल का वो कमरा जहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिचुअल हीलिंग का सर्च रिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मोहन सदाशिव जोशी नाम के स्पिरिचुअल हीलर का यह दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत से मिलवाया था। यहाँ तक कि रिया ने यह भी कहा था कि सुशांत डिप्रेशन का मरीज है, जहाँ पर एक होटल में ले जाकर 2 दिनों तक कमरे में विशेष तरह से इलाज किया गया। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीबीआई चाहती है और ऐसे में कई खुलासे भी होने की उम्मीद है। सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग वाली कहानी समझने के लिए आपको मुंबई के वाटरस्टोन होटल चलना होगा। यहां सीबीआई की जांच टीम पहुंची। सीबीआई ने होटल के गार्ड और मैनेजर से 22 और 23 नवंबर 2019 को लेकर सुशांत के बारे में पूछताछ की, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि उन्होंने इसी होटल में सुशांत का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज किया था। उन्होंने न्यूज़ 24 पे बताया कि रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताकर उनसे मिलवाया। 21 नवंबर को रिया ने मोहन सदाशिव से संपर्क किया। रिया ने मुझे कॉर्नर स्टोन में बुलाकर बात की थी। 22 और 23 नवंबर को सुशांत से 2 बार मिला हूं। 22 नवंबर को मोहन ने सुशांत को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रिया ने मोहन सदाशिव को कॉल किया। रिया ने मोहन से बताया अब सुशांत 90% ठीक हैं। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे था। जहाँ मैं गया वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा नाइट में। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा कब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है। मोहन जोशी के मुताबिक 22 और 23 नवंबर को स्पिरिचुअल हीलिंग के तहत आशीर्वाद देकर उन्हें ठीक कर दिया था।
इसके बाद रिया और उनके पास फोन आया और फिर तीनों ने साथ में लंच किया। अब आपको बताते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग का दावा करने वाले मोहन सदाशिव जोशी कौन हैं। मोहन सदाशिव मुंबई के पास ठाणे में रहते हैं। वो बैंक से रिटायर हो चुके हैं। उनका दावा है कि सिर्फ स्पर्श उपचार से ही वो लोगों को ठीक करते हैं। इसमें वो अपने हाथ से मरीज को स्पर्श करते हैं। हाथों के स्पर्श से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा मरीज के शरीर में पहुंचती है और इस सकारात्मक ऊर्जा वाली अनुभूति से मरीज ठीक हो जाता है। रिया ने मुझसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है। मैंने सुशांत की हालत पर रिया से बातचीत की। मैंने सुशांत राजपूत से ज्यादा बातचीत नहीं की। स्पिरिचुअल हीलिंग में ऊर्जा एक से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। मेरे शरीर की ऊर्जा उनके शरीर में जाती है। ऊर्जा के इस ट्रांसफॉर्मिंग को स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। मैं फ्री में लोगों को हील करता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता। स्पिरिचुअल हीलर्स एक इंसान की साइके को समझ के, उसके ऑरास और उसके चक्रास को समझ के, उसकी एनर्जी को समझकर उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हीलर्स के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने के। सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। कुछ लोग क्रिस्टल से करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। बहुत सारे मेथड्स को यूज करके स्पिरिचुअल हीलर एक इंसान को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। मोहन सदाशिव जोशी का दावा है कि वाटर स्टोन होटल एंड रिजॉर्ट में सुशांत को रिया लेकर आई थी। इसी वजह से सीबीआई को यह राज जानना है कि होटल के बंद कमरे में सुशांत के साथ इलाज के नाम पर क्या क्या हुआ था। सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग हुई या उनके साथ कोई साजिश चल रही थी। संकेत पाठक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।